तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम एंड सर्किट डिजाइन CS 304 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। को अंत तक आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कितने बार पूछा गया 2018 से लेकर 2025 तक। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करने वाले हैं कि मॉडल सेट पेपर 1 के बारे में और क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे गए हैं, साथ में मॉडल सेट पेपर 2 के बारे में। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस किस ईयर पूछे गए ये पेपर, आपको देख के लगेगा कि हाँ कब का पेपर पूछा गया, आपको कितने प्रिपरेशन करना चाहिए। और थर्ड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है इस बार आ सकते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि आरजीपी जो एग्जाम लेता है हम लोग का डिजिटल सिस्टम का, उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हाई फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा बार पूछे गए हैं 1 to 5 यूनिट में। कि जो हम लोग का मोस्ट रिपीटेड टॉपिक सबसे पहले आता है यूनिट 1 से। यूनिट 1 में यानी के मैप सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन सा था, एसओपी फॉर्म और पीओसी फॉर्म। एसओपी फॉर्म क्या होता है और पीओसी फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट इसको बोलते हैं और प्रोडक्ट ऑफ सम बोलते हैं। दोनों में कभी एसओपी दे देता है तो उसको पीओसी में फॉर्म करते हैं और फिर उसका पीओसी देता है तो एसओपी में कन्वर्ट करते हैं। और के मैप का मतलब है कर्नौग मैप, एक सिंप्लीफिकेशन बुलियन अलजेब्रा होता है, उसी को सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन जो है हम लोग का 7/7 मतलब 7 टाइम्स पूछा गया है। फिर इसका दूसरा है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, वो भी 8:1 का दिया हूँ लेकिन 4:1:4। इसको आप जरूर ध्यान में दीजिएगा। ये भी हमारा जो है 6 से 7 टाइम्स पूछा गया। इसका भी चांस क्या है ये तीनों का कि 90% चांस है। अब ये यूनिट 2 हो गया हम लोग का मल्टीप्लेक्सर। अब यूनिट 3 में जो हम लोग का डिजिटल का होता है उसमें मास्टर स्लेव थ्योरम को आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट अपना इंपॉर्टेंट है। वो भी बोलता है कि मास्टर स्लेव थ्योरम यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप एंड रेस अराउंड कंडीशन क्या है। तो इसको आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन कितना टाइम्स पूछा गया है, 6 से 7 टाइम्स ये टॉपिक को पूछा गया है। और इसका चांस कितना है तो 90% चांस है। फिर उसके बाद यूनिट 4 में आते हैं तो यूनिट 4 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर कौन कौन से है। वो भी आर टू आर जो बोलते हैं 7 टाइम्स पूछा गया हम लोग का। तो इसको आप मिस मत कीजिएगा, इसका चांस कितना है कि 90% है। अब यूनिट 5 में बात करते हैं। यूनिट 5 में आपको शेनॉन थ्योरम को आप एटलीस्ट देखिएगा। फिर उसका सैंपलिंग थ्योरम कौन कौन से शेनॉन थ्योरम का, तो ये भी कितना पूछा गया 7 टाइम्स में, आपको 5 टाइम्स इधर पूछा गया है। इसका चांस कितना है तो 85% चांस है। तो अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग मॉडल सेट पेपर 1 के बारे में। तो हाउ द जोश, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। तो 2018 से लेकर 2025 तक मैंने देखा है और उससे उसको एनालाइज करके उसके बाद मैंने इस पेपर को बनाया है। 2 पेपर बनाया है 2 पेज में, वो भी 10 क्वेश्चन है आपको एक पेपर में और दूसरे पेपर में 10 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम में एटलीस्ट पास तो हो ही जाएगा लेकिन 90% स्कोरिंग आपका हो जाएगा। तो यूनिट 1 का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम है नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट जो हम लोग कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डिफाइन यूनिवर्सल गेट, यानी यूनिवर्सल गेट को डिफाइन करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है कि इंप्लीमेंट नॉर गेट एंड नैंड गेट्स। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है कि यूनिट 1 से ही है कि मिनिमाइजिंग फॉलोइंग बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन हम बताए थे कौन सा, तो के मैप। इसको तो आप मिस मत कीजिएगा। ये 2 वेरिएबल के लिए भी आता है, ए और बी के लिए भी आता है, 3 वेरिएबल ए बी सी के लिए भी आता है। तो अभी तो मैंने दिया है आपको ABCD के लिए, सम ऑफ एम समेशन ऑफ एम के लिए, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब यूनिट 2 में हम लोग आते हैं सबसे पहले कि हम लोग क्या करना है, डिजाइन BCD एडर सर्किट 2 और 4 बिट बाइनरी कोड एडर, एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द करेक्शन फैक्टर। यानी BCD मतलब बाइनरी कोड डेसिमल को करना है, सर्किट डिजाइन करना है 2 बिट और 4 बिट के लिए और उसके करेक्शन फैक्टर को बताना है। यानी इसमें क्या करना है, फुल सेपरेटर का यूज करके आपको इंप्लीमेंट करना है किसको, मल्टीप्लेक्सर को। यानी 8 अगर इनपुट दीजिएगा तो 1 क्या होगा हम लोग का आउटपुट होता है मल्टीप्लेक्सर में, तो उसको बताना है आपको। फिर यूनिट 3 की बात करें सिक्वेंशियल लॉजिक एंड मेमोरी के बारे में, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को बताना है किसमें, तो जेके फ्लिप फ्लॉप में। आप इसके मास्टर स्लेव थ्योरम कैसे इसको मिनिमाइज फ्लिप फ्लॉप को एलिमिनेट कर सकते हैं उसको बताना है और इसका टाइमिंग डायग्राम को भी बताना है। फिर इसके क्वेश्चन जो हम लोग का यूनिट 3 का जो क्वेश्चन बी की बात करते हैं, डिजाइन 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर और असिंक्रोनस काउंटर को भी आप कीजिएगा। यूजिंग किसको कर रहा है, तो टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप कौन सा होता है, तो ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हम लोग का होता है, उसी को टी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। उसको यूज करके हम लोग को सिंक्रोनस अप काउंटर को बताना है। अब यूनिट 4 में बात करें तो कन्वर्टर लॉजिक फैमिली एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को बताना है। ये चैप्टर का नाम है हम लोग का। अब इसमें क्वेश्चन पहला किस टाइप का पूछता है, तो डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ 8 बिट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ऑफ एडीसी। एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब मेंशन इट्स एडवांटेज ऑफ फ्लैश एडीसी, यानी फ्लैश जो हम लोग का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है उसको एडवांटेज को बताना है। अब इसमें क्वेश्चन बी में कंपेयर टीटीएल एंड सीएमओएस लॉजिक फैमिलीज बेस्ड ऑन अ फैन आउट पावर डिसिप्शन एंड प्रोपागेशन डिले। इसमें टीटीएल मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है, और सीएमओएस मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। तो इसके बीच में तो हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। और हम लोग को सबसे पहले फैन आउट या नंबर ऑफ इनपुट गेट के बारे में बताना है। फैन आउट क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट गेट
कैन ड्राइव ऐसे बोलता है। पावर ऑफ डिसिप्शन मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम कितना हुआ है हम लोग का। और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका है कि प्रोपागेशन डिले मतलब क्या होता है कि टाइम टेकन फॉर इनपुट चेंज टू अफेक्ट आउटपुट, यानी जितना भी टाइम हम लोग का लगता है कि इनपुट चेंज में, उसी को क्या करता है, कितना अफेक्ट करता है आउटपुट के लिए। अब लास्ट इसमें है कि यूनिट 5 में मैंने दिया है कि डिजिटल कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल जो भी हम लोग का होता है, तो इसमें तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है कि एक्सप्लेन द एनक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम इसके और निमोल्गर के बारे में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इट क्वांटाइजेशन एरर को बताना है, और साथ में इसके पल्स कोड मॉड्यूलेशन एनपीसीएम को भी बताना है। 3 क्वेश्चन को इसमें कवर किया हूँ। पहले तो एनक्विस्ट थ्योरम क्या होता है, फिर उसके बाद इसमें इसके सिग्निफिकेंस को, और क्वांटाइजेशन क्या होते हैं, और साथ में पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछ सकता है और साथ में भी पूछ सकता है। ऐसे तो मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद यूनिट 5 में बात करते हैं राइट ए शॉर्ट नोट्स में जो हम लोग का पूछता है। पहले तो डी रैम 5वां यूनिट में पूछ सकता है। फ्लैश रैम क्या है, फिर उसके बाद शैनन थ्योरम चैनल कैपेसिटी के बारे में पूछ सकता है। शैनन थ्योरम जो हम लोग का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। और फिर थर्ड में आपको स्कीमेट ट्रिगर यूजिंग IC55 इसके बारे में पूछेगा। तो इन तीनों को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये रहा अपना मॉडल सेट पेपर 1। अब बात करते हैं मॉडल सेट पेपर नंबर 2। यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन हमने दिए कि सबसे पहले कन्वर्ट द डेसिमल मतलब दे दिया है, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है, हेक्साडेसिमल में करना है, इसके इक्विवेलेंट को बताना है। उसके अलावा कन्वर्टर में आप ऑल देख लीजिएगा, जैसे कि मान चलिए बाइनरी टू डेसिमल हो गया, ये डेसिमल टू बाइनरी हो गया, फिर उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, फिर उसके बाद डायरेक्ट जो कि हम लोग का जंप करता है 2 से 6 का कैसे बनाते हैं, 10 का कैसे बनाते हैं, 2 टू 6 का कैसे बनाता है, 2 टू 10 का कैसे बनाता है, ये सब हम लोग कन्वर्टर जितना होता है, XS3 कोड, फिर उसके बाद हम लोग का ग्रे कोड, इन सबको आप देख लीजिएगा। उसके बाद BCD कोड, BCD टू ग्रेड कोड कन्वर्टर, उसको आप जरूर देखेगा इन सभी को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम, यानी क्या करना है कि डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव करना है। डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लॉ और सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ सम का हम लोग का बताना है, कॉम्प्लीमेंट का, और उसका ट्रूथ टेबल और 2 वेरिएबल के लिए हम लोग सोल्व करना है। फिर यूनिट 2 में हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज पैरिटी इनकोडर, यानी पैरिटी इनकोडर क्या होता है, उसको डिजाइन करना है। 2 लाइन पैरिटी इनकोडर के बारे में एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल को भी बताना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन आ रहा है डिजाइन 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सर्किट, यानी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर सर्किट क्या होता है 2 बिट के लिए, तो उसको बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यूनिट 2 से। अब यूनिट 3 में हम लोग बात करते हैं सीक्वेंशियल सर्किट एंड मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग को डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में बताना है, और फिर इसके वर्किंग प्रिंसिपल किसके लिए, तो 4 बिट इन्वर्सल शिफ्ट रजिस्टर के लिए बताना है। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन में है कि डिफाइन स्टेट डायग्राम को बताना है, और स्टेट फॉर टेबल के लिए, और डिजाइन मोरी टाइप में, यानी मोरी एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनके सीक्वेंस को बताना है। डिटेक्टर को किसके लिए, तो डिटेक्ट किसने, तो 101 बाइनरी कोड के लिए, यानी 3 बिट बाइनरी के लिए बताना है। यूनिट 4 में हम लोग का है कौन सा चैप्टर, तो लॉजिक फैमिली एंड मल्टी वाइब्रेटर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है कि एक्सप्लेन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC55 टाइमर के बारे में। IC55 किसका होता है हम लोग का, तो उसके बारे में, टाइमर के बारे में बताना है। ये एंड गेट के लिए होता है ना हम लोग का IC55 IC। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि डिफाइन द फॉलोइंग ऑफ द टर्म्स ऑफ रिलेटेड लॉजिक फैमिलीज, यानी इसमें शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है प्रोपगेशन डिले क्या है, नॉइज मार्जिन क्या है, फैन आउट क्या है, हम लोग का इन सभी के बारे में पूछ सकता है। तो अब यूनिट 5 इसमें है कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है, इसके यूनिट 5 का नाम है। अब फिर उसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिस्कस द जनरेटर ऑफ डिटेक्शन ऑफ बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग, यानी BPSK, BFSK और BASK, इन सभी के बारे में आप देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है, और इसके क्वेश्चन भी पूछ सकता है ब्लॉक डायग्राम के साथ। फिर उसके बाद इसमें बात करते हैं लास्ट में कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी TDM के बारे में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके एडवांटेज बताइएगा ओवर FDM, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो इसके एडवांटेज के बारे में बताना है। अब मान चलिए मॉडल सेट पेपर 1 था, उसको तो कितने बार पूछा गया हम लोग का पेपर में, तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। तो यूनिवर्सल गेट जो है हम लोग का अभी रिसेंट टाइम में तो पूछा गया, यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर गेट के लिए, तो 2020 में पूछा गया है। फिर उसके बाद 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में, 25 में, ये सब पूछा गया। यूनिट 1 का क्वेश्चन है हम लोग का। फिर दूसरा मैंने मॉडल सेट पेपर 1 2 में आपको प्रोवाइड किया था के मैप सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो ये ऑलमोस्ट आपका सेम हर एक बार पूछता है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में 2020, 22, 23, 24, यानी देख रहे हैं पूरा हुआ है। 2021 में हम लोग का पेपर हुआ ही नहीं था, इसलिए नहीं दिखा रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन यूनिट 2 से हम लोग दिए थे आपको कि BCD एडर क्या है, तो उसके क्वेश्चन कैसे थे 2020 में पूछा गया है। फिर उसके बाद 22 में पूछा गया, 23 में, 24 में, ये भी हर एक साल लगभग इधर 5 ईयर्स में रिपीट हुआ है। फिर उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग के डिजाइन के बारे में बात करें, ये भी यूनिट 2 से हम लोग का, इसमें 2022, 23, 24, 25 ये सभी पूछा गया है। अब क्वेश्चन 3 में मैंने दिया था चैप्टर 3 के क्वेश्चन को, तो इसमें कौन मास्टर स्लेव थ्योरम जो है वो कब पूछा गया, 2020 में, फिर उसका 24 में, फिर 25 में। फिर उसका सिंक्रोनस काउंटर के बारे में बात करें, तो ये भी 2020 में, 22 में और 23 में, 24 में, उसका 25 में। इसको आप
प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर एबाईडी यानी एनालॉग टू डिजिटल सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन में आपको सबसे पहले कब कब पूछा गया इसको, तो फ्रीक्वेंटली 2021 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 25 24 में पूछा गया, यानी 24 में पूछा गया तो 25 में भी आने का चांस है। फिर उसके बाद टीटीएल और सीएमएस में कंपैरिजन आप जरूर देख लीजिएगा। ये भी पूछा गया हम लोग का 2020 में, फिर उसके बाद 22 में, 23 में, 24 में और 25 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का यूनिट 5 मैंने प्रोवाइड किया था मॉडल सेट पेपर 1 में कि सैंपलिंग थ्योरम और क्वांटाइजेशन एरर को, तो 2029 में, 22 में, 24 में ये सभी बार पूछा गया। मेमोरी, डीरैम और फ्लैश रैम का पूछा गया, 21 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, तो इसको आप जरूर नोटिस कीजिएगा। अब बात करते हैं जो हम लोग मॉडल सेट 2 प्रोवाइड किए थे वो कितने बार रिपीट किया ईच क्वेश्चन यूनिट वाइज, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। तो मॉडल सेट पेपर 2 में जो हम लोग का सबसे पहले दिए थे कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में, ये ऑलमोस्ट सभी बार पूछा गया, 5 सालों में 5 बार पूछा गया है। अब नेक्स्ट है बुलियन लॉज और डी मॉर्गन के बारे में। तो इसमें 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी जो इनकोडर होता है हम लोग का, तो वो कब कब पूछा गया, 22 में पूछा गया, ये भी 23 में, ये भी ऑलमोस्ट 24 25 ये सब सभी में पूछा गया है। इसके बाद मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बात करते हैं, ये पूछा गया 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है। ये तो रहा यूनिट 2। अब यूनिट 3 में मैंने प्रोवाइड किया था आपको कि शिफ्ट रजिस्टर के बारे में, तो ये पूछा गया 20 में भी पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में भी पूछा गया। एफएसएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में, टाइम डिवीजन, ये सब एफएसएम सीक्वेंस डिटेक्टर के बारे में, ये कब पूछा गया, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया। ये हमारे यूनिट 3 हो गए। अब यूनिट 4 में बात करते हैं, तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट वाला IC55 एप्लीकेशन के बारे में, इसके 2018 में, 2021 में, 24 में पूछा गया है। और उसके अलावा इसके क्वेश्चन 2 में फैन इन, फैन आउट, नॉइज मार्जिन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में पूछा गया है। कब कब, तो 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया और 24 में पूछा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 में, जो यूनिट 5 है हम लोग का, तो उसके क्वेश्चन 5 में मैंने प्रोवाइड किया था बीपीएस के मॉड्यूलेशन कब पूछा गया, तो 20 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, फिर उसका 25 में पूछा गया। अब लास्ट इसका बात करते हैं, तो इसमें कब पूछा गया आपको, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है वो 2021 में पूछा गया और 24 में पूछा गया है। ये रहा आपका जब पूछा गया, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब आपको पावरफुल कौन-कौन सा एनालाइज करना चाहिए, कौन-कौन सा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपको 100% इन सभी क्वेश्चनों को तो कवर कर लेना है कि जो भी क्वेश्चन मैंने सेट में प्रोवाइड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछले जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किए थे उससे क्वेश्चन आए हैं, पूरे जो 3 सेट प्रोवाइड किए थे सभी डिटो क्वेश्चन वैसा ही आए हैं। थ्योरी टाइप में आए हैं, न्यूमेरिकल तो मैंने प्रोवाइड किया था, न्यूमेरिकल नहीं, लेकिन थ्योरी मैंने बताया था कि इस टाइप का प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो थ्योरी एटलीस्ट आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो उसका थ्योरी भी देख लीजिएगा, जैसे के मैप हो गया और के मैप का पूछ देगा, फिर फ्लिप फ्लॉप रेस अराउंड कंडीशन को पूछिएगा, फिर उसका लॉजिक फैमिली क्या है। इस बार दिसंबर के पेपर में 100% आएंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको लगा कैसे और नेक्स्ट टॉपिक किस पर बनना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।